ठीक है, इस वर्ड को स्क्लेरेट, स्टर्जाइड, स्टर्नाइट, इसको समझने के लिए हमने एक यहाँ पे छोटा सा इमेज बनाया, उस तरीके की इमेज, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज डोर्सल, दिस इज वेंट्रल, दिस इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज टर्जाइड, दिस वन इज स्टर्नाइड। ठीक है, ऐसी इमेज बस आपको ड्रॉ करनी है, बाकी कोई फिजियोलॉजी की इमेज वगैरह नहीं ड्रॉ करना बेटा, अभी बहुत बहुत इमेज आएंगी ऐसे। और सेगमेंट वाइज उसका नोट्स बना लिया, टेबल बना लिया, मनाली ने मेरे को शेयर किया है, पूरा उसने टेबल बना दिया, और भी बच्चों ने, कुछ बच्चों ने शेयर किया है, तो अच्छे से सब बनाया है तुम लोगों ने, लेकिन प्रॉपर वे, प्रॉपरली उसको डिजाइन कर लो टेबल में इंफॉर्मेशन। एट द एंड बेटा हमारा नोटबुक हमारा क्वालिफाई कराने के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था अपना क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये इमेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी तो नहीं लिखते हम, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा कॉकरोच का इमेज आना मुश्किल होता है, बट फिर भी आपको अकॉर्डिंग टू लेबलिंग उसको ध्यान में रखें। अब ध्यान से सुनो, अभी देखो इसके और वैसे ये इमेज मुझे बाद में लेनी चाहिए, बट ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग तो देख सकते। चलो कहाँ से देखें, दिस वन, फिलीफॉर्म एंटीनी, सबने देखा है इस तरीके का एंटीना निकला होता है, ऑब्वियसली दैट इज अ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन है ये उसका। कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, क्या कुछ याद आ रहा है? मोज़ेक विजन, व्हाट इज मोज़ेक विजन बेटा? मोज़ेक विजन एनिमल किंगडम के टाइम बताया था। फिर आपको एक टर्म दिया है हेड, ठीक है, हमने डिवाइड ही किया, हेड, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में कॉकरोच डिवाइडेड, कॉकरोच सेगमेंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड दिया है आपको, पढ़ना है इसके बारे में डिटेल। फिर प्रोनोटम दिया है, दैट इज रिलेटेड टू, ये बच्चों को कंफ्यूज होता है थोड़ा सा, आज ही नोट डाउन कर लेना यहीं पे। प्रोथोरैक्स, थोरैक्स का आगे वाला पार्ट, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स बीच में, मेटाथोरैक्स पीछे। ठीक, प्रो मतलब फर्स्ट, प्रिमिटिव, मीजो मतलब मिड में, मेटा मतलब बड़ा होता है वैसे तो, बट यहाँ पे अपन लास्ट है। तो प्रोनोटम रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोथोरैक्स, देखेंगे इसके बारे में, मीजोथोरैक्स एंड कहीं पे होगा मेटाथोरैक्स। ठीक है, अब जब आपका थोरेसिक लेग आप देखते हो तो इंसेक्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने पढ़ा था 3 पेयर ऑफ लेग, अपेंडेजेस, क्लियर। ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रो मीन्स पोडा, पोडा मीन्स पैर, ऑर्थ्रोपोडा में ज्वाइंटेड लेग उनका फीचर था, एंड ऑर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा में 3 पेयर्स ऑफ लेग कैरेक्टरिस्टिक्स था। कुछ नहीं बेटा, एक पेयर को ले जाओ प्रोथोरैक्स पे, यहाँ पे एक पेयर को ले जाओ मेसोथोरैक्स पे, एक पेयर को ले गए मेटाथोरैक्स पे, तो जो प्रो पे आया वो क्या हो गया? प्रोथोरेसिक लेग। देखो हम समझाना चाह रहे हैं और इमेज भी डिकोड कर रहे हैं। मेटा पोर्शन पे है मेटाथोरेसिक लेग, एंड मीजो पोर्शन पे होगा मीजोथोरेसिक लेग। अब ये सब पता नहीं ये बुक ये लोग क्यों स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाते हैं, और इन सबसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली जब आप सीक्वेंस से लेवलिंग करते हो ना, दैट विल बी मोर इजी, कन्वीनियंट होती है, और ये सब इंग्लिश राइटर की बुक में तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेगा। जो हम लोग हायर बुक्स पढ़ते हैं उसमें ये सब बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है। तो ठीक है, अभी ये आपका फर्स्ट आगे से इंटीरियर पोर्शन से पहला होगा, दिस वन सेकंड, दैट वन थर्ड। तो 1 3 2 के सीक्वेंस में आपको लेबल किया हुआ है, नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गई यहाँ पे, ये मेटाथोरेक्स लिखा था, ये है मेटाथोरेसिक लेग, तो ये आपका करेक्ट है, सीक्वेंस है ये 1 2 3, गुड। मेटाथोरेक्स, थोरेक्स का आपने एक देखा प्रोटोथोरेक्स, जिसको प्रोनोटम से डिनोट किया हुआ है, देन मेटाथोरेक्स मतलब मिड में है, और अभी और भी इमेज दिखेंगे जिससे ये क्लियर होगा, ये मत सोचो कि बस ये यहीं खत्म हो जाएगा, तो जस्ट हम लेवल एक बार देख। देन एब्डोमेन, ये वाला एब्डोमेन, क्लियर, ए से एब्डोमेन, एस से हेड, टी से थोरेक्स, थेरेक्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, अभी थ्योरी के अकॉर्डिंग और इमेज के अकॉर्डिंग और देखेंगे इसको, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर। देन आपका एब्डोमेन हो गया, देन एनल सर्काई, दिस इज अगेन अपेंडेजेस, पोस्टीरियर साइड में ये अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज एनस रीजन के पास होंगे, एनल सर्काई इनको बोलते हैं।
ठीक, ये हो गया इस साइड की सारी लेबलिंग। नाउ व्हाट इज टैगमीना? टैगमीना इज फोर विंग, आगे वाली जो विंग है उसको बोलते हैं टैगमीना, एंड पीछे वाली विंग को बोलते हैं हिंड विंग। इज इट क्लियर बच्चा? इतना समझ में आ गया? इसमें अभी समझना था भी नहीं, बस इमेज हम देख रहे थे। नाउ आगे बढ़े, बढ़े। बाद में जैसे जैसे थ्योरी में आएगा फिर से आ जाएंगे इमेज पे वापस, कोई इश्यू नहीं है। अपनी इमेज है, अपना टाइम। नाउ कम टू पॉइंट, इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, कॉकरोच के टुकड़े टुकड़े करते हैं, ठीक है। नाउ हेड, फर्स्ट इज हेड। कहाँ से लिया फर्स्ट हमने? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन से भी ये फर्स्ट है। और जब आप कॉकरोच का एंटीरियर या किसी भी बायलैटरल जो डेवलप हुआ है उसका एंटीरियर पोर्शन से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हो तो हेड और माउथ ऐसे ही हुआ। क्लियर? तो हेड, क्वेश्चन अब यहाँ पे मार्क करना है स्टार्ट। हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप, पहला क्वेश्चन जो इतना इजी है कि आएगा नहीं। एंड लाइज, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, एंटीरियरली एट राइट एंगल, ये लाइन में आ सकता है। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें ये राइट एंगल आ सकता है, करेक्ट और इनकरेक्ट। टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, बॉडी के एक्सिस पे राइट एंगल पे बना के इस तरीके से ये हेड इनका प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। इट इज फॉर्म, तो एमसीक्यू हो गया पहला एमसीक्यू जो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग दिया है, मार्क करके हाईलाइट कर लेना। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट। अब अगेन, अब देखो कोई ये कैसा है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, धीरे 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 कई बार एक्सोस्केलेटन इसका शेड ऑफ होगा एंड फाइनली कॉकरोच अपने डेवलपमेंट वाले स्टेज पे जाता है। तो जो आपका हेड रीजन है वो धीरे धीरे फ्यूज होने से बना हुआ है। सिंपल, अभी इतना ध्यान रखते हैं, बाकी डेवलपमेंट के टाइम में बात। तो दैट पोर्शन इज मेड अप ऑफ फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट। इट इज जस्ट लाइक कि आप कार्टिलेजिनस बोन को, छोटे बच्चों में जो है 300 में पूरी टोटल बोन है एंड आगे जाके वो 206 बोन्स बन जाती है, तो कुछ उसमें से ज्वाइन। सिंपल सिंपल वे में एकदम समझना है, कोई छपने को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। अब यहाँ पे ट्रू नेक नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक। तो हेड के नीचे ही हेड का स्ट्रक्चर है, जैसे जस्ट सपोज हेड का स्ट्रक्चर है, तो हेड के स्ट्रक्चर में जहां पे प्रोटोथोरेक्स स्टार्ट होगा उसके पास ही प्रोटोथोरेक्स का एक अपेंडिस, एक उभार है, समझ लो, ठीक है। दिस वर्क एज अ नेक। और ये इसलिए तुमने कॉकरोच जब ऑब्जर्व करना आसपास अगर कहीं दिख जाए तो ऑब्जर्व करना, वो बहुत सर हिलाता है अपनी, ठीक है। तो हेड पोर्शन उसका क्या है? ग्रेट मोबिलिटी को शो करता है इन ऑल डायरेक्शन। अभी स्केलेटन नहीं है इसलिए हम डाइकोंडाइल और मोनोकोंडाइल की बात नहीं करेंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस एक वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जस्ट लाइक कि आपका ये उसका हेड है, इसको किसी एक्सेस पे हमने रख दिया है। अब ये गोल गोल ऐसे 360 वाला मत समझ लेना भाई कि कॉकरोच अपना सर घुमा के सीधा कर सकता है, वैसा नहीं। वो ऑल डायरेक्शन में देख पा रहा है, मूव कर पा रहा है। द हेड कैप्सूल bears a pair of compound of कैप्सूल, क्या बोल दिया? अगेन ये ना कुछ भी टर्म लिख देते हैं। हेड कैप्सूल बोले तो एक्सोस्केलेटन, तो ब्रैकेट में लिख लेना, हेड का जो एक्सोस्केलेटन है उसका जो कवरिंग है वही कैप्सूल हो गई उसकी। उस पे क्या होगा? अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। अरे मैंने पूछा था मोज़ेक विजन, आंसर आया कि नहीं? आईज लाइक हाउस फ्लाई, मेनी लेंस, ओके, बहुत इमेजेस एक साथ दिखते हैं छोटे छोटे, वेरी गुड, ठीक है। ब्लर विजन दिखता है उसको और टुकड़े टुकड़े में दिखेगा, जस्ट लाइक कि ये उसके सामने अगर, अति सुंदर ड्राइंग बनती है इससे तो, ठीक है। ये एप्पल है तो उसको ये एप्पल, हमें ये एप्पल ऐसा दिखेगा, उसको कैसे दिखेगा? टुकड़े टुकड़े में ये पूरा एप्पल ऐसे दिखेगा। दैट इज नोन एज मोज़ेक विजन। फिर इधर कहीं लीफ के टुकड़े लगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसको जोड़ लिया, जैसे पजल अपन कोई गेम खेलते ना, पजल वाला, छोटे पे पजल बनाते थे बॉक्स ब्लॉक्स वाले, तो वो टुकड़े टुकड़े अपने को मिलते हैं, अपन उनको कैसे ज्वाइन करके सॉल्व करते थे, वही चीज है। इस तरीके का इमेज जो होता है वो कंपाउंड आइज के इमेज होते हैं, उस विजन को बोलते हैं मोज़ेक विजन। क्लियर? यहीं पे लिख लेना, एनिमल किंगडम में लिखाया था, यहाँ पे फिर से लिख लेना।
A pair of thread-like antennae arises from membranous socket lying in front of eyes. अब मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा फ्रीज फील करते हैं देख के. ओके, वेरी फिनिश. अब क्या बात कह रहा है ये, पहले तो बात हेड देखते हैं. कोई इमेज जिसमें हेड अच्छे से दिख रहा हो. ओके, ये फ्रंट पोज दिया हुआ है इन्होंने. तो आप जो ट्रायंगुलर कह रहे हो, ट्रायंगुलर इज ओके. एक एक पॉइंट को देखते हैं. पहला पॉइंट क्या था? ट्रायंगुलर. ठीक है. दूसरा पॉइंट है वो प्रोनोड, वो आपका नेक से जुड़ा हुआ है पीछे. अब वो इस इमेज में नहीं दिख सकता. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं नेक वाला पोर्शन होगा जो थोरेक्स से आगे होगा, मतलब प्रोटोथोरेक्स का उभरा हुआ पोर्शन. क्लियर? एक चीज ये हो गई. ठीक. एंटीनी तो हमें बहुत क्लियर दिख रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है. एंटीनी. अब बात आती है एंटीनी की सॉकेट की. देखो कंपाउंड आएगी, पहले बात करते हैं. अब मैं मार्क कर रही हूँ बेटा, एकदम अटेंटिव होके देखना. दिस इज कंपाउंड आई. पेयर है तो एक इसकी इधर है, एक इसकी इधर है. ठीक, समझ में आ रहा है? दिस इज द सॉकेट. ये चीज क्या है? सॉकेट. सॉकेट कैसे होता है ना कि उसमें अब होल्ड किया हुआ है तो ये भी मूव कर सकते. तो दिस स्ट्रक्चर इज सॉकेट. मार्किंग दिख रही है सबको? अभी ध्यान से देखो. एंड ये है एंटीनी, ये है कंपाउंड आई, ये पूरा क्या हो गया? हेड. इसके आगे पीछे आगे पूरा अभी पढ़ेंगे कि आगे का पोर्शन क्या है. जितना आगे थ्योरी में उतनी चीजें क्लियर है. क्या कह रहे हो? ओके, गॉट इट मैम. वेयर आर आईज? आईज इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं बेटा उसके, कंपाउंड आईज. यू गॉट इट. ओके, ठीक है. तो दिस इज आईज. और इसको देखो, डॉट 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 डॉट. और दिखाते हैं तुम्हें, ये देखो. दीज आर ऑस्मोटियम दिखवा देंगे हम. और नहीं कुछ ओनिटिडियम. रुको हम लिखवाते हैं इसको क्या बोलते. ठीक है. समथिंग टीडियम है, ऑस्मोटिडियम, ओमिटिडियम, टीटिडियम, लाइक दैट. तो चलो अभी इस पे आते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं छोटे 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 डॉट और ब्लॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है. दैट स्ट्रक्चर्स आर मोजाइक. यही विजन बनाएंगे. ये उसके डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी आई के भी पार्ट हो गए. सिंपल आई कैसे है हम लोगों की. ठीक है. आई के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी आई, तो क्या बन गया? कंपाउंड है. ठीक है. फिर एक यहाँ पे लेबल दे दिया ओसिलस. अभी बात करते हैं इसके. ओसिलस इज एक्चुअली एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह इनके लिए होता है. एंड दिस बिहेव लाइक अ फोटो रिसेप्टर. उस पर मैं शॉर्ट नोट तुम्हें दे दी. तो नाउ हम आगे देखें क्या दिया था यहाँ पे. एंटीना हो गया. मेम्ब्रेनस सॉकेट. तो ये जो सॉकेट है इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना. दिस इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ये मेम्ब्रेनस है. फिर से देखो ध्यान से. ये आपको बहुत रिजिड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, एकदम फ्लैशी सा साइनी सा कुछ दिख रहा है. तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. दिस इज सॉकेट ऑफ एंटीनी. कहाँ है? कंपाउंड आई के आगे. आई के आगे है. क्लियर? हेड पे इससे एंटीनी निकले. कितना है? 1 पेयर है. कंपाउंड आई हो गया, सॉकेट हो गया, एंटीनी हो गई. अगेन आई रिपीट, ट्रायंगुलर हेड हो गया. बॉडी एक्सिस के परपेंडिकुलर ये हेड लोकेटेड. आगे देखते हैं और कहानी. ये तो माउथ पार्ट है, अभी देखते हैं जब थ्योरी में आ जाएगा. तो 1 is आई, वेरी गुड. 2 is एंटीनी, वेरी गुड. बाकी अभी बात करते. नाउ एंटीनी हैव सेंसरी रिसेप्टर. सेंसरी ऑर्गन है बेटा. सेंसरी रिसेप्टर होंगे उसके पास. दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कैसी है, बाहर उजाला कितना है, ये सब चीजों को कुछ सेंस करने के लिए आगे कोई हर्डल्स तो नहीं है, वो एंटीनी को यूज करते हैं. एंटीरियर एंड ऑफ द हेड. अब ये एमसीक्यू है बेटा, मार्क करना. सेंसरी रिसेप्टर्स, उस पे रिसेप्टर्स होंगे दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द environment. Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing. अब देखो बेटा, एक मैंने किंगडम पढ़ाते वक्त तुम्हें बताया होगा नेचर. नेचर ऑफ माउथ. माउथ कैसा है? शकिंग है, बाइटिंग है, च्यूइंग है. ठीक है, इस तरीके का. तो अभी यहाँ पे क्या है, जैसे मच्छर कैसे होता है, मॉस्किटो, वो पेनिट्रेट करता है एंड शक करता है ब्लड. यहाँ पे क्या है, ये बाइट कर रहा है एंड च्यू कर रहा है, चबाएगा. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको वेरी वेरी लिख सकते. तो 3 स्टार के अबव स्टार लगाओ. एंड माउथ का टाइप पूछा जाता है, किस तरीके का नेचर है उसका, कॉकरोच के माउथ का. दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स.
ओके, बाइट करेगा, च्यू करेगा। ठीक है, आपके घर में कोई ब्रेड का टुकड़ा रखा है तो उसको आएगा, धीरे 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 वहां पे बाइट करेगा एंड च्यू करेगा उसको, ऐसा नहीं कि शॉक करता जाएगा। द माउथ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ लैब्रम। अब देखो एकदम ह्यूमन के तो आसपास भी नहीं है ये, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वी कैन रिलेट। ठीक है, हम अपने माउथ पार्ट से उसको रिलेट करने की कोशिश करें। तो कंसिस्टिंग ऑफ अ लैब्रम, लैब्रम क्या हो गया, हमारे माउथ का अपर लिप, जो ऊपर वाला ओठ है ना, दैट बिहेव्स लाइक लैब्रम, मतलब बिहेव्स लाइक लैब्रम मतलब अरेंजमेंट उसका कैसा है, लैब्रम जैसा। अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अपने जॉ लाइन में भी मैंडिबल्स वगैरह सब प्रेजेंट है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक पेयर मैंडिबल का है। अ पेयर ऑफ मैक्सिली, मैक्सिलरी टीथ होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ टीथ नहीं है, ध्यान रखना। मैक्सिला स्ट्रक्चर एक दे रहे हैं जिसको रिलेट कर रहे हैं, मैक्सिली प्रेजेंट है। एंड लेबियम, अपर लिप से ही तो काम नहीं चलेगा, लोअर लिप भी चाहिए, तो लोअर लिप हो गया लेबियम। अब ये जो आपका एनालॉजी दिया है ना, ये मैच द कॉलम में आ सकता है और सबको मैच करना, या डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी important। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंसिटिव रिसेप्टर टू एनवायरमेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इनके लोकेशन एंड टाइप्स है। अब इसकी इमेज देख लेते हैं एनसीईआरटी वाली। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है दैट इज, ये इमेज है जो आती भी है और कंफ्यूज भी करती है। ठीक, कुछ ऐसा नहीं है, अगेन वही है, जो चीज आपने पढ़ ली समझ ली वो कहाँ गलत है, वो कहाँ टफ रह जाती है। तो उसी तरीके से ये क्या पोर्शन हो गया, हेड। ठीक है, हेड, थोरेक्स और अगर एब्डोमेन में से आप देखो तो दिस पोर्शन इज हेड। तो वी कैन सी हियर पार्ट ऑफ हेड रीजन। ओके, कोई इश्यू नहीं है। क्या क्या बात कर दिया हमने, कंपाउंड आई, एंटीनी, लेवल नहीं है, दिस वन इज एंटीनी, पेयर ऑफ एंटीनी। देन ओसिलस, ओसिलस यहीं पे लिखो, इमेज में ही लिख लो, फोटो रिसेप्टर की तरह बिहेव करेगा एंड इट इज अ एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है ना, जैसे पहले जो इंसेक्टा थे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे इसके लिए, बट इट बिहेव्स लाइक अ, कैसे बोले हम इसको, इट बिहेव्स लाइक अ सिंपल आई, बट देख नहीं सकते हैं, ओनली सेंस कर रहे हैं लाइट को। आज की डेट में ये सेंस कर रहा है लाइट को। ठीक है, तो इट इज लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन। इज इट क्लियर, इट इज लाइक अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो पहले ये एक तरीके से सिंपल आई की तरह इसको रिलेट करते थे, बट नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ, एंड इट हैज फोटो रिसेप्टर, तो ये लाइट को सेंस कर सकता है। ओके, एनसीईआरटी मार्किंग का टाइम दे, मार्क करते चलो बेटा। देखो यहाँ पे ओसिलस के पास मैंने बोला कुछ चीजें लिखने को, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है, एंड नाउ इट इज यूज्ड एज अ फोटो रिसेप्टर, इसके पास लाइट को सेंस करने के लिए फोटो रिसेप्टर्स हैं, तो फोटो सेंसरी ऑर्गन्स की तरह ये बिहेव करेगा, फोटो रिसेप्टर्स होंगे, लाइट को सेंस करेगा। क्लियर, कंपाउंड आई हो चुका, समझ में आ गया। हेड, नाउ माउथ पार्ट को देखते हैं। माउथ पार्ट में आपने क्या टर्म देखा, लैब्रम, अपर लिप, लैबियम, लोअर लिप। तो अपर, ये हेड के अपर साइड में है, ओठ है उसका, सिंपल सी चीज समझना है, लिप सेंस के, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया। क्लियर, यहीं पे लिखो अपर लिप, इमेज में लिख लिया करो तब थ्योरी में नहीं जाना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए। लोअर लिप, ठीक है, या यहाँ लिखो कहीं पे, एंड मैक्सिला। अब ये इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो अपन बगल वाली इमेज को थोड़ा सा देखते हैं। वेस्टिजियल मतलब जिसका धीरे धीरे काम खत्म हो जाता है, लेकिन वो इवॉल्व कर जाता है वो पार्ट, लेकिन यूज नहीं है। तो ठीक है, जैसे अपने आंख के पास है नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, पहले पूरा जो मेम्ब्रेन होता है, बर्ड्स कैसे उनकी आईज को कवर कर लेती, वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन था, लेकिन हमारे में वो कॉर्नर में वो पिंकिश सा पोर्शन बन गया ना, वो वेस्टिजियल है। सेम वे में अपेंडिक्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल। तो उस तरीके से कई चीज चीज है, विजडम टीथ इज ऑल्सो
ठीक है, कोई काम नहीं है, 16-17 साल की उम्र में टीथ आ रहा है, तो क्या 16-17 साल तक हमने खाना नहीं खाया था? तो उसी तरीके से है कि कुछ चीजें ऐसे हैं जो यूज नहीं हो रही है लेकिन अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है आपके बॉडी से, तो ओसिलस उसी तरीके से, बट फोटो रिसेप्टर अभी भी ये फोटो रिसीव का काम करता है, लाइट को रिसीव। नाउ ये इंपॉर्टेंट इमेज है आपकी साइड वाली, लेबलिंग के लिए आती है, तो वन बाय वन एक एक चीज को ध्यान से रखना। वेस्टिजियल मतलब ही तो बताया ना पृथ्वी, कि ऑर्गन अभी प्रेजेंट है लेकिन वो इवोल्यूशन में धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, उसका काम नहीं है, एज इट इज उसका फंक्शन नहीं है कि उस ऑर्गन के बिना अपना काम नहीं चले, तो वो क्या हो गया, वेस्ट की तरह। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े, अब ये इमेज देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान से सुनो, ठीक है, एकदम घबराओ मत, ध्यान से सुनो। ये हो गया आपका माउथ के टुकड़े टुकड़े करके निकाल दिए, डायसेक्शन जो होता है उसमें ऐसे ही निकाल के अपन देखते हैं। ये क्या हो गया आपका, अपर लिप, चलनी चाहिए पेंसिल। दिस वन इज लोअर लिप, क्लियर। दिस इज वन पेयर ऑफ मैक्सिला, ये जो आपका इस साइड से निकला हुआ है एंड फ्रंट में उसका पल्पी पोर्शन होता है, एंड ओवरऑल पूरा वो स्ट्रक्चर क्या होता है, मैक्सिला, ये होता है मैक्सिला। ये क्या करेगा, आगे आगे क्या कर सकता है, ये सोचो क्या कर रहा होगा, चलने के लिए तो पैर है, सेंस करने के लिए एंटीना है, तो ये फूड को पकड़ने के लिए, फूड वो पकड़ेगा और मुंह की तरफ लाएगा, क्लियर। तो दिस इज वन पेयर ऑफ मैक्सिला, देन वन पेयर ऑफ मैंडिबल, ठीक है, मैक्सिला हो गया वन पेयर, मैंडिबल हो गया वन पेयर। हाइपोफेरिंग्स, ये जो लोग भूलते हैं, गलती करते हैं और थ्योरी में नहीं लिखा है, दैट बिहेव्स या शो एनालॉजी एज अ टंग, अपनी जो जीभ है ना बिना हड्डी की, ठीक है, छुरी तलवार की तरह चलती है, वही चीज है हाइपोफेरिंग। इज इट क्लियर? अगेन आई रिपीट, देखो अब इसको थोड़ा सा अपन कुछ सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं ताकि समझ में क्लियर आ जाए। सिस्टमेटिक इन द सेंस कुछ शॉर्ट में लिख, कैसे लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपर लिप से, तो लैब्रम, ओके, नंबर में, नंबर उसका ब्रैकेट में लिखते हैं, लैब्रम, लैबियम, या यू कैन अगेन मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस, एरो की नीड नहीं है, तो इस तरीके से आप बनाओ, दैट विल मोर बेटर। तो फर्स्ट में लिखो लैब्रम, सेकंड में लिखो लैबियम, अगेन नंबर में एक, थर्ड में लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखो मैक्सिला, नंबर में टू या वन पेयर, ध्यान से देखना, वन पेयर या टू एक ही बात है, मैंडिबल, नंबर में टू या वन पेयर, फोर्थ हो गया, एंड फिफ्थ वन इज इंपॉर्टेंट, हाइपोफेरिक्स। तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 5, इज इट क्लियर? सबका बन रहा है क्या ये नोट्स? लिखो अच्छे से, टाइम देते हैं हम, लिखो आप अच्छे से, और इसी इमेज पे, इमेज के पास में इसको एलैबोरेट कर लो, लिख लो अच्छे से। आज फुर्सत ही फुर्सत है, क्लास लेंगे अपन लंबे, कोई दिक्कत नहीं। मैम वेट, ओके बेटा, इतना शॉर्टकट लिखोगे तो हम समझे नहीं पाएंगे। पहले पता है मुझे TTYL का फुल फॉर्म नहीं पता था, टॉक टू यू लेटर, ना, NP नो प्रॉब्लम। तुम्ही लोगों में से लोग लिखते हैं, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ये है क्या इतना शॉर्ट। आई नो, आई और 9 लिखते हैं, आई नो भाई, अब भाई एग्जाम में मत लिखना बस, ठीक है बेटा, क्लियर है, हुआ कंप्लीट? कंप्लीट हो जाए तो बता दो। मैम टंग पे हेयर जैसा क्या है? अरे बेटा अब हम इसको कैसे क्या बताएं, ये तुम्हारे समझ लो कुछ उस पे अपेंडिजेस निकले होंगे, लाइक सिलियरी, अब पता नहीं होते भी है कि नहीं, है इस इमेज में शो कर रहा है, लेट मी चेक।
मैंने कुछ ओरिजिनल इमेज भी डाला है, ये ओरिजिनल इमेज है। ओके, इसमें नहीं है अभी, तो देखते हैं अपन। अपने सिलेबस की चीज नहीं है, अभी उस पर रिसर्च नहीं करते। हाइपोफेरिंक्स टंग जैसा स्ट्रक्चर है, बस इतना जानो। ठीक है, वो ड्राइंग बनाया है बेटा, देखो ये सब सेट 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 करके रखा हुआ है, उसके ऊपर सब जगह बाल हुआ है। हेयर तो है नहीं, हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं होते उनके। चलो आगे देखो, हो गया ना बच्चों सबका, आगे बढ़ते हैं। तो हेड क्लियर है। अब हेड में हम कुछ टर्म बोल रहे हैं, फटाफट बताना, कोई कंफ्यूजन। कंपाउंड आई, ओसिलस, एंटीनी, क्लियर, राइट एंगल लोकेशन, एंटीरियर पोर्शन, ठीक है, having the mouth parts is elaborated into labrum, labium, maxilla, mandible and hypopharynx, ठीक है। अब मैंडिबल आपका ये सब क्या है, ग्राइंडिंग रीजन लाइक इंसाइजिंग, ठीक है, हमारा जैसे मैंडिबल जॉ वगैरह होता है, मैक्सिलरी जॉ, मैंडिबल जॉ, उसी तरीके से अब इस छोटा छोटा बेचारा कीड़ा इवॉल्व हुआ है तो बहुत पुराना, बट उसमें ये ऑर्गन्स ऐसे ही है, ठीक है। तो अपन देख ले यहाँ पे फिर से, हेड रीजन, थोरैक्स रीजन, प्रोटो मीजो मेटा, एंड उसके बाद आपका पूरा ये क्या हो जाता है, एब्डोमेन रीजन। फिर विंग्स के लिए एक पॉइंट आया था बेटा, विंग्स पॉइंटेड होते हैं, कवर्ड, तो कभी कभी बॉडी के ऊपर तक, बॉडी से बाहर निकले हुए भी विंग्स दिखते हैं, और ये मोस्टली आपको मेल के केस में दिखेंगे, क्लियर। बाकी इस इमेज को और बाद में बात करते हैं, गैंग्लियन वगैरह आएगा तब। अगेन फिलिफॉर्म ये हो गया, इमेज आपने देख लिया, मेटाथोरेसिक, मेसोथोरेसिक, और आ जाते हैं अब। अ मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज ट्रंक, अच्छा दिया हुआ है ये एनसीईआरटी, एमसीक्यू है बेटा ये। एक्टिंग एज टंग लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। अब ये बेटा सारी जो स्ट्रक्चर है इनको असेंबल कर दो, इनको असेंबल कर दो, तो ये इस तरीके से असेंबल है, ये असेंबल हो गया, ठीक है, ये असेंबल हो गया, तो यहाँ कहीं जैसे आपकी टंग है उसी तरीके से वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, असेंबल हुआ तो एक कैविटी बनाएगा, उस कैविटी में क्या होगा, हाइपोफेरेंक्स। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, सीक्वेंस पे यही रहेगा आगे से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये, ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक, क्लियर। ट्रू नेक नहीं प्रेजेंट है, लेकिन एक कवर्ड, एक जो आपको हेड वाला और पोर्शन थोरैक्स वाला दिख रहा है, बीच में आपको कोई ऐसा फाइन सा पोर्शन नेक जैसा नहीं दिख रहा है, उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन प्रोटोथोरैक्स से निकला हुआ एक एक्सटेंशन है जिससे हेड जुड़ा हुआ है, एंड दैट बिहेव्स लाइक अ नेक, दैट्स व्हाई मोबिलिटी बहुत हायर दिखेगी इनके, नेक की मूवमेंट, हेड मूव कर सकता है। इस थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, ये हम लोगों ने इमेज में बात कर ली, ठीक है। तो वॉकिंग लेग कैसे हो गए, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, देखो यहाँ से निकल के पीछे आया, यहाँ से निकल के पीछे आया, नंबर में कितने होंगे, टू, हर कोई एक एक पेयर में होगा, तो बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, टोटल कितने हो गए, सिक्स, ठीक है। अब तोड़ दिया हमने, टुकड़े फिर से कर दिए इसके, हेड कंप्लीट, कंप्लीट, हाँ। थोरैक्स में हम देख रहे हैं, यही हो गया आपका फ्रंट वाला पोर्शन, एंड ये पोर्शन बिहेव्स लाइक अ नेक, ये आपको ज्वाइंट करेगा इस तरीके, ठीक। तो ये थोड़ा रोटेटरी मूवमेंट शो कर सकता है, इसलिए वहां पे वो मूवमेंट को शो कर सकता है, ठीक। अब इसको अगर हमें मार्क करना चाहें तो यहाँ पे हो गया आपका मीजो, एंड ये पोर्शन हो गया आपका मेटा। तो देखो मेटा वाले से एक पेयर लेग निकलता हुआ दिख रहा है, मीजो वाले से एक पेयर लेग निकल रहा है, एंड प्रो वाले से एक पेयर लेग निकल रहा है, मतलब वन वन इस साइड निकल रहा है, इसी तरीके से बैक साइड में एक एक होगा, तो पेयर ऑफ लेग्स। कॉकरोच इज नॉट बोरिंग, कॉकरोच इज वेरी इंटरेस्टिंग, अभी देखते तो चलो, तो मैं इसके ऐसे ऐसे फीचर दिखेंगे, कैसे सर्वाइव ही कर रहा है, तभी तो सक्सेसफुल एनिमल है। इज इट क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं इसकी थ्योरी अभी और, एब्डोमेन सबसे लास्ट वाला पोर्शन हो गया। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, विंग से रिलेटेड, क्योंकि विंग्स हैं लेकिन उड़ता नहीं है ज्यादा, फेवर नहीं है उड़ना इसका, चलता है ये,
ये बात अपने दिमाग में एंटर करा के फिक्स कर दो। अगर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तो इट कैन रन, उसको मजा आता है दौड़ने में, फास्ट भागने में, न कि वो उड़ के भागेगा। क्लियर? द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स arises फ्रॉम द मीजोथोरेक्स। दिस इज क्वेश्चन। पृथ्वी मार्क करो एनसीईआरटी, बाकी बच्चे भी करो। विंग्स के दो पेयर है, टोटल नंबर ऑफ विंग्स 4। फर्स्ट पेयर कहाँ से ओरिजिनेट होगा? मेसोथोरैक्स से। अगेन एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज अभी इमेज देखते हैं, ये हो गया कॉकरोच, तो एक इस साइड है एक इस साइड है। एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरेक्स, पहला पेयर मेसोथोरैक्स से, दूसरा पेयर मेटाथोरेक्स से। इसका मतलब विंग्स कहाँ नहीं है? ये विंग्स इवोल्यूशन के साथ डिसअपियर क्यों नहीं हुआ? अभी होगा भी इतना धीरे धीरे। ठीक है, अभी एक विंग्स इसका प्रोटेक्टिव है, एक विंग्स फ्लाई करने में हेल्प करता है। तो कभी कभी आपको छोटे कॉकरोच अक्सर, या थोड़े बड़े कॉकरोच, खासकर बड़े कॉकरोच उड़ते हुए दिखेंगे, कर्टन पे रहते हैं तो वो उड़ के नीचे आ जाते हैं, इस तरीके से गिरते हुए भी दिखेंगे, उड़ते हुए भी दिखेंगे। अगर वो फेवर करता ना, देखो उड़ना, इसको ऐसे समझो, अगर वो उड़ना फेवर करता तो जैसे आप कॉकरोच भगाते हो ना, वो पहले उड़ता। अब आप देखो कि वो आपके भगाने पे उड़ रहा है या चल रहा है। अभी विंग्स एक उसका क्या है, प्रोटेक्टिव पार्ट में है, और एक पेयर उसका उड़ने में हेल्प करता है, तो दोनों बीच में है। हो सकता है कल को हजारों साल में खत्म हो जाए, इतने साल में तो होना चाहिए था, हो सकता है चेंज हुआ है बेटा, बट चलो अभी आ जाओ। एंड द सेकेंड पेयर अभी हो रहा है ना, इसलिए पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता। तो पहला पेयर कहाँ से? मेसोथोरैक्स से। दूसरा पेयर कहाँ है? मेटाथोरैक्स पे। पहले पेयर मतलब एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे, फोर मतलब आगे। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं फोर लिम्ब, मतलब हाथों को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड्स को बोलते हैं फोर लिम्ब। हिंड लिम्ब, पैरों को क्या बोलेंगे? हिंड लिम्ब। तो पहला आगे वाला क्या हो गया? फोर विंग, तो उसको क्या हम बोल सकते हैं? मीजोथोरेसिक विंग। लिख लो यहीं पे, उड़ के पास आ जाता है। हाँ बेटा, तो वो वाला तुम्हारा वाला उड़ना चाहता होगा, उड़ जाता है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं दोनों चीज रिपोर्टेड होंगी। फोर विंग, मेसोथोरेसिक विंग, ऑल्सो नोन एज टैगमिना। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। टैगमिना डायरेक्ट पूछता है, टैगमिना इज रिलेटेड टू व्हाट? आर ओपैक। अब इसका नेचर देखो, ये कैसा है? ओपैक, डार्क, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड लेदरी, लेदर है, थोड़ा सा पफी है, क्लियर। एंड कवर द हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। कवर द हिंड, अच्छा ठीक है, ओके ओके, समझ में। ठीक है, फोर विंग है, नीचे से हिंड विंग आ रहा होगा, तो फोर विंग क्या कर रहा है? उसको कवर करके रखा होगा। कॉल टेगमिना आर ओपेक। तो ओवरऑल क्या हो गया? ये जो आपका टेगमिना है, दिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्शन का काम करता है, ये उड़ने के लिए वैसे भी यूज नहीं करता, ये भी एक क्वेश्चन है। द हिंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। हिंड विंग कैसा है? ये ओपेक है, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। मेम्ब्रेनस, थिन है। ठीक है, ये लेदरी था, ये मेम्ब्रेनस है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में देखना, हिंड विंग की कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जो फ्लाई में हेल्प करे, उड़ने में हेल्प करे। फोर विंग की कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जो उसको टफ थोड़ा सा बना के रखेगा कंपैरेटिवली, एंड प्रोटेक्टिव बना रहा है।